मूवी के स्टार्ट में मैरी को देखते हैं जो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी। मैरी की हेल्प करने के लिए गैरी नाम का आदमी इसके साथ होता है जो इसका सामान ले जाने में इसकी हेल्प करता है क्योंकि मैरी को डिवोर्स हो चुकी थी। स्टीफन का रवैया मैरी के साथ अच्छा नहीं था, वो इसे मारता था। मैरी को किसी रोज नाम की लेडी की कॉल आती है, वो अपने फ्रेंड को तलाश कर रही थी। इसके फ्रेंड का नाम बॉबी होता है। मैरी को लगता है कि ये लेडी पहले यहाँ रहती होगी, इसलिए एड्रेस और फोन नंबर का पूछ रही है। मैरी ज्यादा बात नहीं करती, फोन बंद कर देती है। नेक्स्ट डे रोज फिर कॉल करती है। मैरी से कहती है कि अभी इसका फ्रेंड अपार्टमेंट में आया है, वो मुझसे प्यार करता है। मैरी सोचती है ये लेडी अफगानी होगी जो मुझे तंग कर रही है क्योंकि अब तो 2011 चल रहा है, वार तो 30 साल पहले खत्म हो चुकी थी। फिर ये सोचती है कि रोज बहुत इमोशनल हो गई है। ये फोन कट कर देती है। मैरी रोज का पता पूछने के लिए कॉल करती है कि रोज ठीक है कि नहीं। जब ये फोन करती है तो नंबर बंद जा रहा था। इस पर ये हैरान होती है। इसे ऐसा लग रहा था इसका एक्स हस्बैंड स्टीवन इसे तंग कर रहा होगा क्योंकि वो बिला वजह इसे तंग करता रहता है। नेक्स्ट डे रोज फिर कॉल करती है। मैरी से कहती है मैं तुम्हारे साथ वाले अपार्टमेंट में अपने फ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गई हूँ। ये रोज के ख्याल में 1979 है। मैरी ये सुनकर हैरान होती है। इसे लग रहा था ये मेरे सेम अपार्टमेंट में रह रही होगी। रोज मैरी को कहती है तुम दीवार की तरफ देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैरी दीवार पर लगे पेपर को हटाकर देखती है तो इसे दीवार पर रोज की पिक लगी हुई नजर आती है, जिससे मैरी को पता चलता है कि माजी में किसी लड़की का इससे कोई कनेक्शन होगा। रोज अकेले रहने की वजह से मैरी को बार बार कॉल कर रही थी। फिर ये इसे अपने फ्रेंड की स्टोरी बताती है। रोज को लगता है कि इसका फ्रेंड किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है और इसे धोखा दे रहा है। रोज ये भी बताती है कि वह मुझे अब मारता भी है। मैरी इसकी ये बात सुनकर ये सोचती है कि ऐसा मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ करता था। फिर रोज गुस्से से मैरी को कहती है कि अपने फ्रेंड को मार देना चाहिए। नेक्स्ट डे मैरी बेसमेंट में एक दीवार को देखती है तो वहीं रोज की कॉल आ जाती है जो इसे बताती है कि मैंने एक दीवार बनाई है और इस दीवार में फ्रेंड की लाश रखी हुई है। मैरी रोज की बात सुनकर डर गई थी। फोन की तार निकाल देती है। मैरी बेसमेंट के दरवाजे को लॉक कर देती है। ये पुलिस को नहीं बताती क्योंकि इसे लग रहा था कि कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर मैरी अपने डॉक्टर के कहने पर फ्रेंच क्लास ज्वाइन कर लेती है ताकि ये ऐसे बिजी रहे। मैरी मैथ टीचर से मिलती है। इसके मैथ टीचर का नाम जॉन होता है। अब मैरी जॉन से प्यार करने लगी थी। मैरी के ऐसा करने से इसका एक्स हस्बैंड इसे तंग करना छोड़ देता है। मैरी डिप्रेशन से भी बाहर निकल आती है। जब ये फोन की तार को दोबारा लगाती है तो रोज की फिर से कॉल आने लगती है। रोज इससे कहती है कि तुम अब मुझसे बात क्यों नहीं करती। रोज कहती है कि 1979 में मैरी और इसकी मॉम को तंग करेगी। मैरी कहती है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी और लोकेशन भी बता दी है। वो चर्च के पास इसे फोटो लेते हुए देख लेती है। जब मैरी पुरानी फोटो चेक करती है जो चर्च के पास बनी हुई थी, मैरी अपनी और मॉम की पिक देखकर डर जाती है जो इस पिक के पीछे पिक होती है। फिर मैरी यहाँ के माली से पूछती है जो पिछले 30 साल से यहाँ काम कर रहा था। गैरी बताता है कि रोज नाम की लेडी इस अपार्टमेंट में रहती थी मगर वो अपने फ्रेंड की वजह से डिप्रेशन में चली गई जो इसे मारता था। इसका फ्रेंड गायब हो गया। रोज ने खुदकुशी कर ली। मैरी ये स्टोरी जॉन को बताती है लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता। मैरी अपना ज्यादा टाइम जॉन के साथ स्पेंड करती है क्योंकि वो छोटी मैरी और मॉम को बचाना चाहती है। मैरी रोज से झूठ बोल देती है कि मैं रोज से मिली थी। रोज इससे पूछती है कि वो देखने में कैसी नजर आती है। मैरी रोज से झूठ बोल रही थी कि रोज का फ्रेंड इसे क्यों छोड़कर चला गया। रोज पागल हो गई है। अगर रोज ठीक होती तो इसका फ्रेंड इसे ऐसे ट्रीट ना करता। पर रोज हैरान थी मैरी मेरे बारे में ऐसे कैसे जानती है। ये मैरी से पूछती है कि तुम ये सब कौन बता रहा है। मैरी रोज की बात सुनकर एक दरख्त के नीचे से एक बोतल निकालती है। इस बोतल में एक फिंगर और मैसेज लिखा होता है। इस मैसेज पर ये लिखा था वो खुदकुशी करने वाली है। रोज मैरी का झूठ पकड़ लेती है क्योंकि मैरी ने ओल्ड रोज को देखा होता तो इसे पता चलता इसकी एक फिंगर कटी हुई थी। मैरी रोज के बिहेवियर से डरी हुई थी। फिर मैरी जॉन को सब दिखाती है तो तब जॉन इसकी बात पर यकीन करता है कि मैरी सही कह रही है। जॉन रोज की कॉल अटेंड करता है। रोज कहती है कि तुम मैरी को बताना मैंने इसके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। मैरी रोज की बात सुनकर गैरी को देखने जाती है। मैरी जब देखती है कि इस अपार्टमेंट में एक लेडी रह रही होती है, मैरी इससे गैरी के बारे में पूछती है जिस पर वो बताती है कि मैं यहाँ काफी टाइम से रह रही हूँ। मैंने किसी गैरी नाम के आदमी को कभी नहीं देखा। मैरी को लगता है कि गैरी को पास्ट में मार दिया गया था इसलिए फ्यूचर में वो गायब हो गया। जॉन मैरी से कहता है कि तुम ये अपार्टमेंट छोड़ दो। वो मैरी को अपने साथ अपने घर ले आता है। इधर मैरी पार्क में जॉन का वेट कर रही होती है मगर जॉन नहीं आता। मैरी फिर जॉन के पेरेंट्स से मिलती है लेकिन वो मैरी को नहीं पहचानते।
वो खुद मैरी से जॉन की कब्र के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। मैरी जब ग्रेवयार्ड जाती है तो वहाँ का ओनर बताता है जब जॉन छोटा था वो उस टाइम से गायब हो चुका है। इसके पेरेंट्स को इसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। मैरी ये सुनकर डर जाती है। वो घर जाकर इस दीवार को तोड़ती है और इस दीवार में सुराख बनाती है। वहाँ 3 लाशें पड़ी होती हैं, एक गैरी की, दूसरी जॉन की, तीसरी रोज के फ्रेंड की। रोज फिर मैरी को कॉल करती है और बताती है कि मैंने इन सबको मारा है। रोज मैरी को नई आवाज सुनाती है जिसको सुनकर वह हैरान थी। ये आवाज मैरी की थी जब ये छोटी थी। रोज मैरी को वार्निंग देती है, फिर वो छोटी मैरी पर उबलता हुआ पानी डाल देती है। मैरी चलाने की आवाजें सुन रही थी। मैरी ये देखकर डर जाती है कि मेरे जिस्म पर जलने के निशान हैं। अब मैरी को फील होता है कि रोज को मारना होगा, ना कि मैं खुद को बचा सकूं। मैरी सर्च करके प्लान बनाती है। मैरी रोज की कॉल का वेट करती है तो मैरी इसे कहती है कि कोई भी छोटी मैरी के साथ नहीं खेलना चाहता, इसलिए कि इसके जिस्म पर निशान है। रोज मैरी को कहती है कि इसकी बर्थडे पर क्लब जाएंगे क्योंकि इसकी बर्थडे 16 अक्टूबर 1979 को थी। इस दिन क्लब में आग लगी थी। न्यूज़पेपर के मुताबिक उस दिन कोई भी नहीं बचा था। रोज को लगा कि मैरी मान गई है। मैरी इस रात वेट कर रही होती है। रोज कहती है कि मैं उस दिन क्लब नहीं गई इसलिए मैं बच गई। इसे लगता है कि मैरी ने उस दिन जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। रोज खुदकुशी करने से रुक जाती है। रोज तो छोटी मैरी से बदला लेना चाहती थी। मैरी रोज से रिक्वेस्ट करती है कि छोटी मैरी को छोड़ दो। रोज मैरी को कहती है कि डोर पर गेस्ट को वेलकम करो क्योंकि वो ओल्ड रोज थी। न्यू रोज 2012 में मैरी को मारने आई थी। रोज मैरी को मारने वाली थी। मैरी अब प्रेजेंट में एक छुरी लेती है और खुद को रूम में बंद कर लेती है, मगर ओल्ड रोज दरवाजे को तोड़ने लगती है। मैरी डर की वजह से छुपती है, मगर इसने खुद को ही जख्मी कर लिया था। पास्ट मैरी अब छोटी मैरी को कॉल करके हेल्प मांगती है। छोटी मैरी कहती है कि रोज बाजार से कुछ लेने गई है। वो ये भी कहती है कि तुम भाग जाओ। अब दोनों साइड पर रोज थी, इसलिए छोटी मैरी अब मैरी को भागने का नहीं कहती। छोटी मैरी हिम्मत करके 1979 में रोज को मार देती है, जिसकी वजह से ओल्ड रोज 2011 में गायब हो जाती है। वो यंग मैरी को मारती है, मगर आखिरकार ये मैरी के एक्स हस्बैंड के पास चली जाती है और इसके पास जाके इसके जुल्म बर्दाश्त करती है और इसे कहती है कि तुम्हारा आखिरी चांस है, इससे बच जाओ। मैरी एक सॉन्ग की ट्यून गुनगुनाती है जो इसने रोज से सुनी थी। मैरी ने बेसमेंट में एक दीवार बनाई, उसमें अपने हस्बैंड की लाश को रख देती है। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।